गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखने वाले हैं जो 6 अप्रैल को जो टेस्ट हुआ है मैथ का, उसमें सारे प्रश्नों को आज हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। जितने भी 25 प्रश्न का टेस्ट हुआ था, 25 प्रश्न का जो सॉल्यूशन होगा उसे हम देखेंगे, जिसमें बहुत बच्चे का नंबर कम भी आया है, बहुत का सबसे ज़्यादा आया है। और आज हम अनाउंसमेंट करने वाले कोचिंग टॉप कौन किया, सबसे ज़्यादा नंबर किसका आया है उसका नाम अनाउंसमेंट करने वाले हैं। तो सबसे ज़्यादा नंबर जो आया है, यह आया है सीमा को, उसको आया 96% मार्क्स उसको आया है। तो 6 तारीख को जो टेस्ट हुआ इसमें सबसे ज़्यादा नंबर आया सीमा को, 96% मार्क्स आया है। और इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं और 25 प्रश्न को हम देखने का इसमें प्रयास करेंगे। जो आप बनाए तो आपको कितना सही हुआ कितना गलत हुआ आप खुद उसको मैच कर सकते हो। तो चलिए पहला क्वेश्चन को हम देखते हैं। पहला प्रश्न जो है, पहला प्रश्न आपको दिया गया था 2√2 प्लस √2, ये पहला प्रश्न था। तो ये आपको इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ रूट में 2 है, यहाँ रूट में 1 है। अब यहाँ दोनों का वैल्यू क्या है, रूट के अंदर समान, उसको जोड़ सकते हैं। 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3√2। इस तरह से पहला प्रश्न को आप बना सकते थे। पहला प्रश्न का सही आंसर था 3√2, इसका सही आंसर था। दूसरा जो प्रश्न दिया गया था, दूसरा प्रश्न था 7√2 माइनस 2√2, इसका सही आंसर। यहाँ भी देखिए रूट के अंदर क्या है, समान वैल्यू है, तो 7 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 5। √2 क्या हो जाएगा, √2, 5√2 इसका सही आंसर था। तो जल्दी से इसको मिला लीजिए, फिर अगले प्रश्न को हम देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 में, प्रश्न संख्या 3 में है √10 गुने √12 गुने √30, इसको बनाने के लिए बोला गया था। तो तीनों को रूट में रख के गुना कर सकते हैं। 10 गुने 12 गुने 30, ये कितना हो जाएगा, तो ये रूट के अंदर में हो जाएगा 3600। 3600 कितने का स्क्वायर होता है, तो ये 60 का स्क्वायर होता है। इसका सही आंसर 60 हो जाएगा। 3 नंबर का सही आंसर कितना होगा, 60 होगा। इसको जल्दी से बनाए, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 4 को। प्रश्न संख्या 4 में है, प्रश्न संख्या 4 में दिया गया था √8 माइनस 2√2 प्लस √2, ये प्रश्न संख्या 4 था टेस्ट का। इसको बनाते, इसको कैसे बनाएगा, सबसे पहले 8 को तोड़िएगा, तो कैसे तो 2 दूना 4 दूना 8 माइनस 2√2 प्लस √2। अब इसको लिखिए, यहाँ 2 साथ में, 1 2 बाहर आ जाएगा, 2√2 माइनस 2√2 प्लस √2। अब ये प्लस में 2√2 है, माइनस में 2, दोनों वैल्यू समान होते हैं, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा √2। 4 नंबर का सही आंसर होगा √2। इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए। चलिए ये हो गया। तो अब 5वां क्वेश्चन को हम देखते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर में जो क्वेश्चन दिया गया था, उस 5 नंबर क्वेश्चन था स्क्वायर रूट पे आधारित था। √9801, इसको निकालने के लिए दिया गया था। अब यहाँ पे इकाई अंक कितना है, 1 है, तो 1 या तो 1 के लास्ट में हो सकता है या 9 में, क्योंकि 1 के स्क्वायर करते हैं तो इकाई अंक 1 आता है, 9 का करते हैं तो इकाई अंक 1 आता है। अब यहाँ पे कोई संख्या होगा, यहाँ पे कोई संख्या होगा। अब इस वैल्यू को देखिए, तो ये 10,000 के आसपास है, यानी 100 और 90 के बीच की संख्या क्या आता है। तो 95 का स्क्वायर होता है 90-25, 90-25 से ज्यादा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 99, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए ये हो गया। तो अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में दिया गया है, प्रश्न संख्या 6 में 3√7 प्लस √28, इसको बनाइए। इसका 3√7 प्लस 28 को तोड़िएगा, तो 2 दूना 4 7 28, इसको हम लिख सकते हैं 3√7 प्लस डबल 2, 1 2 बाहर है, 2√7 हो गए। अब इसको 3 को 2 के साथ जोड़िएगा तो 5 हो जाएगा। √7 दोनों में है, तो √7 कॉमन लेकर √7, इसका सही आंसर हो जाएगा 5√7, इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 को जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। कुल मिलाकर के 25 क्वेश्चन इसमें है। 6 नंबर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 में है, क्वेश्चन नंबर 7 में है 8√5 माइनस √20। इसको बनाइए। 8√5 इसको तोड़िएगा तो 2 दूना 4, पंचे कितना होता है 20 होता है। तो 8√5 माइनस डबल 2 है तो 1 2 बाहर आ जाएगा √5। अब यहाँ पे देखिए 8 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 6। √5 दोनों में तो क्या हो जाएगा √5। 6√5 आपका सही आंसर 7 नंबर का हो जाएगा। अब मिलाते जाइएगा आपका कौन सा क्वेश्चन सही हुआ है, कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है। अगर गलत हुआ है तो क्यों हुआ है आपको यह कारण पूरा पता चल जाएगा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 8वां नंबर को हम यही देख लेते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है √19 गुने √19। इसका सही आंसर हो जाएगा आप 19। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। चलिए 8 हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये हो नोट हो गया तो 9 नंबर क्वेश्चन को हम देखने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं किस किस बच्चे का कमेंट में बताइए कि आपको कितना नंबर आया है। अपना नाम लिखिए और कमेंट में बता दीजिए। चलिए 9 नंबर जो क्वेश्चन है, नंबर 9 नंबर में है √10 माइनस √40 प्लस √10। इसको हल कीजिएगा तो √10 को √10 माइनस 40 को तोड़िएगा तो 2 दूना 4 दहाई 40 प्लस √10। इसको अगर आप तोड़ते हैं तो √10 माइनस ये 2 डबल 2 मिल रहा है तो 2 √10 प्लस √10। अब इसको देखिए ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा तो 2√10 माइनस 2√10। अब प्लस में जो वैल्यू है उतना ही वैल्यू माइनस में है, दोनों वैल्यू बराबर है, सिंबल अलग अलग है तो क्या हो जाएगा कट के आंसर आ जाएगा 0। 9 नंबर का क्या आ गया 0। जल्दी से बनाइए फिर 10 नंबर क्वेश्चन को हम देखेंगे। 9 नंबर हो गया। चलिए 10वें नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। 10 नंबर में जो प्रश्न है उसको देखने का प्रयास करते हैं। 10 नंबर में जो क्वेश्चन है स्क्वायर रूट पे आधारित है। √7,744 इसको निकाले। लास्ट में कितना है इकाइयां 4 है। 4 किस में आता है या तो 2 के स्क्वायर में आता है, 2 दूना 4 होता है, या 8 के स्क्वायर में आता है। अब यहाँ भी एक अंक होगा यहाँ भी एक अंक होगा। अब देखिए ये संख्या जो है लगभग 8000 के आसपास में है तो 8000 आपको ढूंढना है किस में आता है। तो 8 8 64 अरे 80 के स्क्वायर निकालते हैं तो 64 और 9 का निकालते हैं 81। इस दोनों के बीच में आता है 85 का निकालते हैं 80 का उसका होता है 72 25। अब ये देखिए 72 25 से ज्यादा है या कम है, ज्यादा है तो ज्यादा वाला संख्या है 88 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 10 क्वेश्चन हो गया। 11वें क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं। 11 नंबर में जो क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे कि 11 में क्या है। 11 नंबर में जो क्वेश्चन है उसको देखिए। 11 में है 7√2 प्लस √3। अब इसको जोड़ने के लिए बोला कि अब यहाँ देखिए रूट के अंदर का जो वैल्यू है वो बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो इसको हम किसी कीमत में नहीं जोड़ सकते। इसका आंसर जो है ये हो जाएगा 7√2 प्लस √3। यही आपका उत्तर हो जाएगा। जल्दी से इसको बना लीजिए फिर 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए उम्मीद करते हैं बन गया होगा। अब देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर में जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। 12 नंबर में क्वेश्चन है 6√3 माइनस √2। अब ये घटाने के लिए बोला गया, यहाँ भी रूट के अंदर का जो वैल्यू क्या है बराबर नहीं है, इसको हम नहीं घटा सकते। इसको लिख सकते 6√3 माइनस √2। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन को। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 13 नंबर में जो प्रश्न है उसको देखने का प्रयास करते हैं। 13 में लिखा हुआ है √40 गुने रूट कितना है 160। चलिए इसको बनाइए। इसको कैसे बनाइएगा तो √40 को 40 छोड़ दीजिए, इसको गुना कीजिएगा। इसको कैसे कर सकते हैं देख लीजिए 160 है। चलिए तोड़ देते हैं 4 गुने 4 गुने 10। इसको हम लिख सकते हैं और 40 को हम लिख सकते हैं 2 दूना 4 दहाई 40। अब यहां से देखिए
यहाँ से इसको लिख सकते 2√10, इसको लिख सकते हैं 4√10, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब इसमें गुना 4 गुना कितना हो गया 8 गुने, और √10 में √10 से गुना किया जाए तो हो जाए 10, 8 दाएं कितना होता है 80। ये आपका सही आंसर हो गया। कितना नंबर हो गया 13 नंबर बन गया। जल्दी से बनाइए, फिर 14 को देखेंगे। चलिए 13 नंबर हो गया। 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न में है 8√5 माइनस √50 माइनस 5√2, इसको बनाना है। चलिए इसको बनाते हैं। 8√5 माइनस 50 को तोड़िएगा तो 50, 25, 25 दूना 50 माइनस 5√2, इसको आप कैसे लिख सकते हैं 8√5 माइनस, इसको लिख सकते हैं 5√2 माइनस 5√2। अब यहाँ देखिए रूट के अंदर का वैल्यू समान है तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो लिख सकते हैं 8√5 माइनस 5 और 5 को जोड़े तो माइनस का 10√2, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो 14 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, जल्दी से इसको आप नोट कर लीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पंद्रह नंबर प्रश्न में है स्क्वायर रूट से है 4, 3, 5, 6। अब 6 किस किस के लास्ट में आ सकता है, या तो 4 के स्क्वायर में आता है या 6 में आता है, यहाँ भी एक डिजिट यहाँ भी एक डिजिट। अब ये 43 है, 6 का स्क्वायर 60 का स्क्वायर 6 36 और 7 का 4900 होता है। तो 60 और 70 के बीच में एक आता है 65, 65 का स्क्वायर कितना होता है देखिए 7 6 42, 25, 42 25 से ज्यादा है यानी 66 का ही स्क्वायर रूट है, स्क्वायर है। चलिए हो गया। अब देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन को। 16 नंबर क्वेश्चन को जल्दी से देख लीजिए, इसको मिटा रहे। 16 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 16 नंबर प्रश्न में है, चलिए 16 नंबर को देखते हैं। 2√10 प्लस √40, इसको बनाइएगा तो 2√10 प्लस 40 को तोड़िएगा 2 दूना 4 10 से गुना कीजिए 40, इसको आप लिख सकते हैं 2√10 प्लस डबल 2 है, 1 2 बाहर आ गया 2√10। अब देखिए इसमें 2 में 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और √10 दोनों में है तो √10, 4√10 आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। मिलाते जाइएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कितना नंबर आया है, कितना गलती हुआ, कितना सही हुआ, कुल मार्क्स कितना आया है। आप कमेंट में नाम लिखकर हमको जरूर बताइएगा। ये 16 नंबर हो गया। 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, चलिए 17 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है 8√10 माइनस √40, इसको बनाइए 8√10 माइनस 40 को तोड़िएगा 2 दूना 4 दाएं 40, इसको लिख सकते हैं 8√10, डबल 2 मिल गया, 1 2 बाहर आ गया √10, 2√10। अब देखिए 8 में से 2 घटे तो कितना बचेगा 6, √10 दोनों में कॉमन है तो क्या हो जाएगा √10, 6√10 आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। जल्दी से इसको बनाइए, फिर अगला क्वेश्चन को हम देखेंगे। 17 नंबर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 18। 18 में क्या है उसको देख लेते हैं। 18 नंबर प्रश्न। 18 में है 2√5 मल्टीप्लाई √35 मल्टीप्लाई 2√7, गुना है रूट का। चलिए बनाते हैं 2√5 मल्टीप्लाई 35 को आप कैसे लिख सकते हैं तो √5 गुने √7 गुने 2√7। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों मिल गया, ये दोनों मिल गया, ये 2 इसके साथ गुना हो जाएगा तो 2 दूना कितना हो गया 4, √5 में √5 से गुना कीजिएगा 5, और √7 में √7 से गुना कीजिएगा तो गुने 7। अब देखिए 5 का 20, और 20 में 7 से गुना किया जाता है, आंसर हो जाता है 140, आपका सही आंसर हो जाएगा। जल्दी से बना लीजिए इसको। 18 हो गया, 25 तक है, 18 हो गया। जल्दी बनाइए इसको, फिर इसको मिटाते हैं, फिर अगला क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं। चलिए 18 हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 19 नंबर में है, 19 नंबर प्रश्न में है
7√6 माइनस रूट अंडर 24 माइनस 150। इसको बनाइएगा 7√6। इसको कैसे तोड़ सकते हैं? तोड़िए, 2 दूना 4 दूना 8 3 24 माइनस 150 को आप कैसे तोड़ सकते हैं? तोड़िए, यानी 10 गुने 15, तो 3 गुने 5 15, 10 को 2 गुने 5 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हो गया 7√6 माइनस ये मिल गया, तो 2√6 माइनस 5√6। अब इसको देखिए, 7√6 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 5 और 2 कितना हो गया 7√6। माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन सिंबल किसका आता है? माइनस का। दोनों वैल्यू क्या हो गया? बराबर, कट गया, आंसर क्या हो गया? 0। चलिए 19 नंबर भी आपका बन गया। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला प्रश्न को देखते हैं। चलिए ये वाला हो गया। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 20, जो कि स्क्वायर रूट पे आधारित है। उस प्रश्न को हम देखने का प्रयास करते हैं। 20 नंबर प्रश्न में है रूट अंडर 5041। अब देखिए एक किस किस के लास्ट में आता है? या तो 1 में आएगा, नहीं तो 9 में आएगा। यहाँ भी एक संख्या, यहाँ भी एक संख्या। अब ये संख्या है कितने के आसपास? 5000। तो 7 सते 49, 7 सते 49। 70 का स्क्वायर करेंगे तो 4900 आएगा, और 80 का स्क्वायर करेंगे तो 6400। दोनों के बीच का संख्या है, तो 70 और 80 के बीच में आता है 75। 75 का जो स्क्वायर होता है, ये आपको भी पता है कितना होता है? 7 8 56 25। 56 25 से छोटा है, यानी कि क्या हो जाएगा? खुद बोलिए क्या होगा? 71, यानी 71 का स्क्वायर हो जाएगा। जल्दी से नोट कर लीजिए। 5 क्वेश्चन और बचा, उसको बनाकर खत्म करते हैं। चलिए 21 नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं, जो कि रूट के जोड़ पे आधारित प्रश्न है। 21 नंबर में जो प्रश्न है उसको देखते हैं। 21 नंबर में है 3√11 प्लस रूट अंडर 44। इसको बनाइएगा 3√11 प्लस 44 को तोड़िएगा, 2 2 जा 4 11 4 जा। ये हो गया 3√11। डबल 2 यहाँ पे मिल रहा था, क्या कीजिएगा? 1 2 बाहर आ जाएगा, 2√11 हो जाएगा। अब इसको जोड़िए, 3 2 कितना होता है? तो 5 होता है। √11 दोनों में है, तो √11 कॉमन के साथ यहाँ पे ये आपका सही उत्तर हो गया। जल्दी से इसको बना लीजिए। 22 नंबर प्रश्न को हम देखने वाले हैं। चलिए 22 नंबर जो प्रश्न है उसको देखते हैं। 22 नंबर में जो प्रश्न है इसको देखते हैं। 22 नंबर में है 6√6 माइनस √6। अब देखिए 6√6 में से 1√6 घट गया, 6 में से 1 घटेगा तो 5, √6 दोनों में, तो 5√6 आपका सही आंसर होगा। जल्दी से इसको बना लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। 23 24 और 25 तीन क्वेश्चन बचा हुआ है। चलिए ये बन गया। तब देखते हैं लोग 23 नंबर क्वेश्चन। 23 में जो है उसको देखते हैं। 23 में है 7√5 मल्टीप्लाई रूट अंडर 125। इसको तोड़िए, 7√5 125 को तोड़िए। जानते हैं 5 का ये क्यूब होता है, 5 × 5 × 5। इसको हम लिख सकते हैं 7√5 मल्टीप्लाई 5√5। अब इसको देखिए, 7 गुने 5 गुने √5 में जब √5 से गुना करें तो क्या हो जाएगा? 5। अब इसको गुना कीजिए, 50 25 25 में 7 से गुना कीजिए, 25 गुने 7 बराबर 7 25 35 का 5 हासिल कितना हो जाता है? 7 दूना 14 14 3 कितना होता है? 17। 175 इसका सही आंसर हो जाएगा। जल्दी से इसको बना लीजिए। फिर अब 2 क्वेश्चन बच गया, उसको देखते हैं। बन गया? चलो बन गया है तो अच्छा बात है। 24 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 24 नंबर में है √10 माइनस √5 प्लस √45। इसको बनाइए। इसको हम लिख सकते हैं √10 माइनस √5 प्लस 45 को आप तोड़ सकते हैं, 3 3 9 और 5 कितना? 45। अब ये हो जाएगा √10 माइनस √5 प्लस 2 3 साथ में, तो 1 3 बाहर आ जाएगा, √5। अब इधर देखिए आप, √10
3 प्लस में है 1 माइनस में है, दोनों का रूट का वैल्यू क्या है बराबर, तो घटा सर 3 में से 1 चला गया तो प्लस का बचेगा 2√5, यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। चलिए कितना 24 हो गया। और आज का आखिरी प्रश्न जो बचा उसको हम लोग देखते हैं। आज का आखिरी प्रश्न है, आज का आखिरी प्रश्न जो है टेस्ट का 25 नंबर, √3/721। अब 1 किस किस के लास्ट में आता है, या तो 9 में आएगा नहीं तो 1 में आएगा। अब इसको देखिए, यहां भी एक संख्या होगा यहां भी एक संख्या होगा, इसको ढूंढिए किस संख्या के बीच में आता है। तो ये कितना 3700 है, तो 60 छचाए 3600, 60 और 70 के बीच में आता है। इसके बीच में एक संख्या आता है 65, 65 कैंसिल होता है 7 42 और 25, 42 25 65, उससे ये कम है, यानी कितना कम है, यानी 61 का स्क्वायर है। कितना का स्क्वायर होगा 61 का स्क्वायर होगा। ये आज का आखिरी प्रश्न था 25। आपको कितना नंबर आया वो बताइए, हम बता दिए जी कोचिंग में सबसे टॉप ये आज का 6 तारीख का टेस्ट है उसमें कौन किया उसका नाम आपको बता दिए। अगर आप भी टेस्ट में जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सैटरडे आप कोचिंग में ऑफलाइन टेस्ट में आकर जुड़ सकते हैं, जिसका ऑनलाइन सॉल्यूशन 1050 आप इसको सर्च कर सकते हैं, TAN10 स्पेस 50 यूट्यूब पर सर्च करें और ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।